अलीमा खान साहबा यहाँ पे अडियाला जेल पहुँच चुकी हैं। आज मुमकिन तौर पे उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। खबरें तो यही बता रही हैं कि इमरान खान के साथ अब उनकी मुलाकात के हवाले से पॉजिटिव खबरें जो हैं वो आ रही हैं। इस वक्त अलीमा खान साहबा यहाँ पे पहुँची हैं। ख़ुसूसी मनाज़र आप देख सकते हैं। इस वक्त अलीमा खान साहबा यहाँ पे गाड़ी में पहुँची हैं और चेक किया जा रहा है कि उनकी मुलाकात के हवाले से इस वक्त जो खबरें हैं उनके मुताबिक उनकी आज हर सूरत में मुलाकात करवा दी जाएगी। अलीमा खान साहबा इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ डॉक्टर की टीम के बारे में भी बता दिया गया है कि वो भी अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पे पहुंचेंगे। अलीमा खान साहबा यहाँ पे पहुंची। आज पुलिस नाकों की बात की जाए तो इंतहाई पुलिस नाके कम दिखाई दिए, पुलिस मौजूद नहीं थी। तो इसका जो आज सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आज जिस तरीके से यहाँ पे नरमी देखी जा रही है अडियाला जेल की, उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। इमरान खान का अहम तरीन पैगाम, थोड़ी देर तक अलीमा खान साहबा मुलाकात के लिए अडियाला जेल के गेट पे पहुंच जाएंगी और उनके साथ उनकी डॉक्टरों की टीम भी मौजूद होगी। इमरान खान के बारे में जो सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो इस वक्त जो तशखीस है या तशवीश है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुकी है। ये ख़ुसूसी मनाज़र हैं अडियाला जेल के गेट के ऊपर जहाँ पे नाका है और उसके जनाब अडियाला जेल के बाहर के मनाज़र जहाँ पे इस वक्त अलीमा खान साहबा यहाँ पे गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। कारकुनान की बात की जाए तो यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है और ये ख़ुसूसी मनाज़र हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं पुलिस के 2-3 एहलकार यहाँ पे मौजूद, वरना यहाँ पे जो पुलिस है उनकी बड़ी भारी नफरी होती है। 10-10 इजला की पुलिस यहाँ पे नाकों पे खड़ी कर दी जाती है, गाड़ियाँ रोकी जाती हैं और आज यहाँ पे नरमी देखी जा रही है। और ये खबरें चल रही थी कि इमरान खान की बहनों की आज उनके साथ मुलाकात करवाई जाएगी। ये ख़ुसूसी मनाज़र इस वक्त अलीमा खान साहबा अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और थोड़ी देर तक वो यहाँ से इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएंगी। इंतहाई खुश दिखाई दे रही हैं अलीमा खान साहबा, चूँकि उनको मालूम है कि जिस तरीके से आज एक हालात तब्दील हुए हैं अडियाला जेल के बाहर, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं। और यही बताया जा रहा है कि अलीमा खान साहबा की आज मुमकिन तौर पे जो है वो मुलाकात हो जाएगी। ख़ुसूसी मनाज़र है इस वक्त अडियाला के, आप इस वक्त मुलाज़ा कर सकते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुन जमा हुए हैं, नारेबाजी की गई है और वरना यहाँ पे जो कारकुनान हैं उनको गिर्द पुलिस का घेरा जो है वो तंग होता है। लेकिन यहाँ पे अलीमा खान साहबा इंतहाई खुश हैं अपने भाई से मुलाकात के लिए। आज तकरीबन वो 3-4 महीने बाद वो अपने भाई से मुलाकात करेंगी, इमरान खान की सेहत के बारे में पूछेंगी, जो बाहर कारकुनान के बारे में जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसके बारे में वो इमरान खान को सारी सूरत हाल से आगाह करेंगी। और अडियाला का जो इस वक्त मंजरनामा है बड़ा यकतरफा तब्दील हो चुका है। ये ख़ुसूसी मनाज़र है, आप देख सकते हैं। अलीमा खान साहब इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, नईम हैदर पजोता साहब मौजूद हैं और डॉक्टर की टीम के बारे में बताया गया है कि वो भी अडियाला जेल यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इमरान खान से मुलाकात करेंगे, उनकी सेहत के हवाले से पूछेंगे और ये इस वक्त की ख़ुसूसी मनाज़र है। नईम हैदर पजोता इस वक्त अलीमा खान से ख़ुसूसी गुफ्तगू की जा रही है और चेक करने के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को बता दिया गया है कि वो मुलाकात के लिए पहुंच गई हैं और इन टाइम जब मुलाकात का वक्त होता है तो अलीमा खान साहबा आज एक्सपेक्टेड, पहले वो हमेशा लेट आती थी लेकिन आज मुलाकात के हवाले से खुशखबरी थी, इसलिए अलीमा खान साहबा यहाँ पहुँच चुकी हैं। ये ख़ुसूसी मनाज़र है। अलीमा खान इस वक्त गुफ्तगू कर रही है, ये चलते हैं। उसमें भी है और आज हमारा मुतालबा अडियाला के बाहर भी यही है, इसी चीज़ के लिए हम यहाँ बैठे हैं। नहीं अच्छा ये बता दें, आप समझते हैं कि आपके बैठने से मुलाकात हो जाएगी? क्योंकि वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी 3 बजे तक बैठे रहे, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाके बैठे रहे, लेकिन क्या हुआ? तो क्या हम ना बैठे? हम बैठेंगे। धक्के मारे, डंडे मारे, पानी, हम तो बैठेंगे। और आप मुझे बताएं क्या करूँ? जेल तो क्या करें? आप हमें बताएं। हमने तो अपने भाई को, एक दिन ये भी आ जाएगा क्योंकि ये जो हालत कर रहे हैं इमरान खान के साथ, नाजायज़, गैर कानूनी, सारा दिन ये हमें पता है कि वो कानून की जो मैनुअल की ये जो सारा दिन रिसर्च करते हैं उसके अंदर ये उनको पता है कि पॉलिटिकल बात इमरान खान नहीं कर सकता। ये नहीं पता जो बाकी सारे रूल्स हैं जो ये तोड़ रहे हैं, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इन सारों को जो जेल के कानून तोड़ रहे हैं, याद रखें इन सबको जेल मिलनी चाहिए। कोई नहीं कह सकेगा हमारी मजबूरी। मैडम ये बताइए, ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर से मालूम था। हाँ मैडम इशाल यूसुफ जई ने कहा कि आपको मालूम था इमरान खान के हेल्थ के बारे में, और आपने सुहेल अफरीदी को भी कहा कि धरना खत्म कर दें, मुझे मालूम है इमरान खान साहब ठीक है। ये मिशाल यूसुफ देखिए मेरी बात सुने, मैं इसलिए उसको डिस्कस नहीं करना चाहती
क्योंकि वो जिनकी भी डायरेक्शन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि टीवी पे बैठ के झूठ बोलो, मैं उसका जवाब भी दूंगी। उसको अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान की खैर ख्वाह है, क्योंकि उसको टारगेट मिला हुआ है। असल में उसको टारगेट मिला हुआ है अलीमा खान। उसका काम है सुबह शाम बैठ कर ये करना, और मरवत और उसको इकट्ठा जॉइंट टारगेट मिला हुआ है। वो बेचारी अपना काम कर रही है। याद रखें, इमरान खान ने हमेशा जेल से कहा था जाके उनको बताओ कि एजेंसियां तुम्हें इस्तेमाल करके आखिर में क्रश कर देंगी। मैडम आप ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर्स ने झूठ बोल दिया। एक सेकेंड, डॉक्टर्स मैंने अभी आपको दोबारा दोहरा देती हूँ कि हमें जब ये रिपोर्ट का पता चला है, यहाँ पे इधर पता चला पिछले ट्यूसडे को, मैंने सबसे पहले ये सवाल नहीं पूछा था कि रिपोर्ट, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट आ गई है। मैंने कहा सबसे पहले बताओ ये लीक हुई कैसे। मैं आज भी यही पूछ रही हूँ, लीक कैसे हुई, ये लीक हुई कैसे। ये हमें तो 2.5 साल में आज तक सिवाय इस इंफॉर्मेशन के, जबकि कोई प्राइवेटली भी हमसे पूछवा लेते थे, होता है ना प्लीज़ कोई पूछवा दे, कोई पता करवा दे, सिर्फ ये पता चलता था कि अल्लाह का शुक्र है सारी रिपोर्ट ठीक है। तो पूरी साबित कागजों की रिपोर्ट अगर लीक हुई है ना, अब तक 4-5 लोग जिनके हाथ से ये रिपोर्ट, सिर्फ 3-4 लोगों के हाथ में होगी, अब तक उनको सस्पेंड हो जाना चाहिए था, बल्कि जेल में इन्होंने डाल देना था उनको। तो ये लीक इसका मतलब इन्होंने खुद की है, डिस्ट्रैक्शन के लिए की होगी। मैं तो तब से कह रही हूँ। और ना, और किसका कि मैंने कहा था सलमा वो सोहेल हाँ जी, किधर ना ख़त्म कर दें। आप सोहेल अफरीदी से पूछ लें, हमने ना, हमारा कोई ताल्लुक है जुमेरात की धरने का, सोहेल अफरीदी ने दिया था, उन्होंने फैसला नहीं, आप थे उधर, सलमान राजा ने रिबटल दे दी है। बता दें। बिल्कुल जी, मुतफिक का फैसला था, किसी एक शख्स की इमाम के ऊपर नहीं था, सब गुफ्तगू हुई थी। और उसके बाद ये हुआ था कि धरने को सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटिन्यू किया जाएगा, ख़त्म नहीं कर रहे थे, वहाँ से कंटिन्यू जो है वो सुबह किया जाएगा। ये सारी गलत खबरें हैं कि किसी ने डायरेक्शन दी थी, अलीमा आपा ने दी थी, या किसी और ने दी थी। और सुप्रीम कोर्ट से जब आप उठ के गए थे जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जब उठ के गए थे, तो उसके बाद यही हुआ था कि जाकर के पी हाउस के अंदर तमाम लोगों को बुला के इस पर मशावरत की जाएगी, सीनियर क़यादत को बुलाया जाएगा, और उसी को आपने देखा कि वहाँ मशावरत हुई और उसके बाद उन्होंने अच्छा, महमूद अचकज़ई तो कह रहे थे आन साहब, ठीक है, उनका भी आपने वीडियो पैगाम सुन लिया होगा। मेरी बात सुने जी। ये नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि उनकी सेहत की, वो जो इस वक्त वो जो अपने असेंबली के अंदर बात करेंगे कि ये 8 फरवरी को, सारों का ये ख्याल है कि 8 फरवरी की से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश थी, ताकि आप 8 फरवरी से डिस्ट्रैक्ट करो। हमें देखें, मेरी बात सुने, अगर आप सारा कौम मिल के अगर आज प्रेशर नहीं डालती, मैंने अगर हिसाब लगाएं 10 kg का वज़न डालना है इस जाली हुकूमत के ऊपर, 10 kg का वज़न तो डाल देना, तो हम ये कहेंगे कि चलो 2 kg का वज़न जो है वो 8 फरवरी पे आप डालें, हम डालेंगे। हमारा जिनका वोट चोरी हुआ है, हमारा काम है डालना ना। हम अगर इन पे प्रेशर नहीं डालेंगे,